बहुत इजी होता है कॉन्फिडेंट होना जब पीछे हज़ारों लोग ताली बजाने वाले हों। बहुत आसान होता है उस टाइम पर अपने आप को पुश करते रहना जब बॉडी में एनर्जी लेवल्स बहुत ऊपर हो। बहुत इजी होता है जब चीज़ें ना बहुत अच्छा काम कर रही हो, सारी चीज़ें ना अपने फेवर में हों, अनुकूल हों। उस टाइम पर एक्शंस लेना, उस टाइम पर लाइफ में किसी को मोटिवेट करना, किसी को इंस्पायर करना कितना आसान होता है ना। जब आपका जब आप अंडर टेस्ट में होते हो ना, जब मोटिवेशन इतना हाई नहीं होता ना, जब बॉडी अपनी पीक पर नहीं होती और जब पीछे हज़ारों की भीड़ नहीं होती ना चलने वालों की और ताली बजाने वालों की और इंस्पायर करने वालों की, वो जो फ्यूल आपको मिल रहा होता है ना, वो जब वो फ्यूल ख़त्म हो जाता है ना, जब पार्टी ख़त्म हो जाती है पूरी और जो बिखरे हुए सामान और बिखरे हुए पत्तलें और बिखरे हुए जो जो चारों तरफ गंदगी होती है ना, उसको समेटने की मोटिवेशन, वो जो सब लोग थे उस टाइम पर एक जो मोटिवेशन थी और उसके बाद में जब अभी साथ में कोई चलने वाला नहीं है ना, उस टाइम पर अपने आप को मैनेज करना, उस टाइम पे अपने आप को आ, ये बता के रखना कि कोई बात नहीं, आई एम स्टिल देयर, आई एम माई ओनली फैन, है ना। कि वो जो एक ऑडियंस तो चाहिए ना मुझे, वो अभी भी है। वो कौन है? मैं खुद हूँ। इस तरीके से वो टेस्टिंग मूवमेंट जो आपके होते हैं ना, वो डिसाइड करते हैं कि अल्टीमेटली जो वो लोग जो 5% लोग होते हैं ना 100 में से, वो जो एक्चुअली अचीव करते हैं कुछ जिसको वो पाना चाहते हैं, और वो जो 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 95% कैटेगरी में गिर जाते हैं, जिनके पास अर्ली मोटिवेशन, अर्ली इंस्पिरेशन तो होता है किसी चीज़ को करने का, लेकिन उसको सस्टेन करने के लिए वो जो बीच में पैच आता है ना, जब डाउट क्रीप इन होता है ना माइंड में, और जब इनसिक्योरिटी क्रीप इन होती है ना, और जब आप खुद से ही सवाल करना शुरू करते हो ना, एम आई गुड इनफ, उस टाइम पे आपके जो कैरेक्टर का टेस्ट होता है ना, जब हथौड़ी मारी जाती है ना आपको, और जब आपको उबाला जाता है, गर्म किया जाता है, तब आपके कैरेक्टर का टेस्ट होता है कि एक्चुअली आप वहाँ से सरवाइव करके क्या उस पोजीशन में आओगे जहाँ से फिर आपको अपनी स्किल पे, अपनी आर्ट पे, अपनी थिंकिंग पे, माइंडसेट पे, क्या आप इतने स्ट्रोंग अब हो चुके हो कि आप नेक्स्ट लेवल पे जंप लगा सको। देखो, आप हमेशा हर फील्ड में ये चीज़ देखते हो ना अपनी लाइफ की, कि आपने कुछ भी नया स्टार्ट किया तो हमको सबको पता होता है कि एक इंथुजियाज़म होता है हमारे अंदर है, एक मतलब कहना चाहिए एक चुलबुलापन होता है उस चीज़ को करने का, परफॉर्म करने का। नई नई चीज़ होती है ना, नए जूते भी आप देखा होगा, आप लेके आते हो तो ना कुछ दिन पहनने की बड़ी एक्साइटमेंट होती है, आप बड़े संभाल संभाल के चलते हो उसको कि कहीं गंदे ना हो जाएं। ये नए कपड़ों के साथ भी ऐसा होता है, नई किताबों के साथ बच्चे जब नई क्लास में आते हैं तब भी उनके साथ ऐसा होता है। नई नई किताबों को ठीक से सजाना, उनको जिल्द करना, उनकी बढ़िया तरीके से उन्हें कवर करना, है ना। ये सारी चीज़ें सबके साथ ही होती है नए नए के साथ। वो जो फेज जब पहला निकल जाता है ना, वो जो च्युइंगम जब मीठी लगती है ना, वो वाला फेज जब निकल जाता है ना, उसके बाद में रियल टेस्ट शुरू होता है। मैंने आपको बताया बार बार कि हमारे कैरेक्टर का, और हाउ डीपली वी वांट समथिंग, है ना, वो चीज़ हमसे पूछ रही होती है फिर कि हाउ डीपली वी वांट। आप नई योगा क्लास शुरू करते हो, आप नई जिम शुरू करते हो, आप कुछ भी नया शुरू करते हो, आपको 4 5 दिन 10 दिन फ्री का मोटिवेशन मिलता है ना। न्यूली फेज है वो, नया फेज है ना वो उसका। उसके बाद शुरू होता है कि यार, डू यू रियली वांट इट, है। वहां पे आपको ना, वो कोई नहीं आता वहां पे आपको अप्लॉज करने, आपको ताली बजाने, आपको मोटिवेट करने कोई नहीं आता। खुद को ही आगे आना पड़ता है, खुद को ही आगे आके खुद को इंस्पायर करना पड़ता है कि जब उठने की बेड से उठने की मोटिवेशन नहीं होती ना, और फिर भी खुद को कहना पड़ता है कि नहीं, मुझे ये करना है, मैं आई डोंट हैव एनी ऑप्शन, आई हैव टू डू इट। वहाँ से स्टार्ट होती है वो कहानी बिल्ड होना, जो आप पढ़ते हो ना, ग्रेटनेस की कहानियाँ, वो वहाँ से शुरू होती है। वो वहाँ से शुरू होती है जब आपके पास, आप बीमारी से उठे हो, आपके पास बहुत कम एनर्जी है, बट स्टिल यू से कि मुझे 10 किलोमीटर दौड़ना था,
मैं केवल 2 किलोमीटर दौड़ूंगा, बट आई कांट स्टॉप। जब आपको पता होता है कि मुझे किसी स्किल को सीखना है और मेरे पास आज मोटिवेशन नहीं है, और मुझे मोटिवेशन की परवाह नहीं करनी, मुझे तो वो स्किल पे प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज दैट इज माई टास्क एंड दैट इज माई गोल एंड दैट इज वेयर आई वॉन्ट टू रीच एंड दैट इज वाई आई हैव टू परफॉर्म माई टास्क। When this feelings creep in you, nobody can beat you. You are unstoppable, and you are soon going to be a genius. Nothing can beat you. Once you beat the inner demons, the inner doubts, the inner insecurities, without caring about the outer audience, without caring about the applause, without caring about what people say, what people do, what people, if people appreciate you, if they criticize you, doesn't matter, right? That's when the power, the real power comes in, huh? Not from the clappings, but from the active, conscious actions taken towards our highest pursuits, highest goals. I hope you like the video. Thank you very much.